पहले आ जाता है। अब 7E पे चलते हैं। इसी तरह से जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर देखते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं। इसके अंदर ये प्रोविजो ऐड हुआ है कि लास्ट ईयर एक ब्लंडर इनसे हो गया था कि ये टैक्स पेयर के लिए इन्वोक हो गया था। जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है उन पे इन्वोक होना रह गया था। तो इस साल लोगों ने शोर मचाया था, पिछले पूरे साल लोगों ने शोर मचाया। कोर्ट्स में भी ये पॉइंट इफेक्टिवली लिया गया कि आई रिकॉल के टैक्स पेयर को आप मुसलसल उनसे लेते रहें टैक्स, और नॉन टैक्स पेयर से न लें। तो नॉन टैक्स पेयर के ऊपर स्पेसिफिकली लगाया गया है, लेकिन इसका ऑपरेशन बड़ा मुश्किल प्रैक्टिकली होगा। इसकी वजह यह है कि जब तक के एसेट ट्रांसफर प्रॉपरली नहीं होगा, जब तक नहीं हो सकेगा। और जाहिर है आपके भी इल्म में है कि फाइलें घूमती हैं, एक्चुअल ट्रांसफर बहुत कम होता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल ट्रांसफर जरूरी है। मुझे कुछ सेटिंग करवानी है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, आप जब तक इसको गो थ्रू कर लें इस पार्ट को। ओके, अपॉलॉजीज फॉर लिटिल ब्रेक। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर सिर्फ जो चेंज आया है वो सब 36C में एडवांस टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसका इम्पैक्ट भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। इसमें ये मजीद 2A जहाँ ऊपर लिखा हुआ आया था, आ, वो 2A ये नया इसीलिए लाया गया। अब ज़ाहिर है आपको अंदाजा हो रहा होगा कि 7E में अगर नॉन ATL वाला होगा तो नॉन ATL की विद होल्डिंग का मैकेनिज्म जब तक प्रॉपर नहीं होगा, नॉन ATL वाला पकड़ा नहीं जाएगा। तो पकड़े जाने के लिए जो है वो जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी वाली एंटिटीज हैं, रजिस्टरिंग अथॉरिटी हैं, उनको ऑथराइज किया गया कि ये जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ इनको
ऑथराइज किया गया कि ये काट सकेंगी टैक्स या कलेक्ट करेंगी, तो इसलिए 236 में अमेंडमेंट आई 7E के अलावा। अब ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया गया है, डीम्ड इनकम इफेक्टिवली एट 1% ऑफ FBR वैल्यू। अब ये अमेंडमेंट जो थी वो FA के जरिए आई, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, ATL के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि बजट आया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनको कहा था कि ये सजेशन लोगों ने दिया था फॉर ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, तो इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। तो फिर फाइनेंस बिल में ना होने के बावजूद फाइनेंस एक्ट में इसको लाया गया। अब बाकी रहा कोर्ट मैटर, तो चूंकि मेजॉरिटी हमारे क्विक कमेंट्री सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो नहीं है वो भी, और रिफ्रेश करने के लिए वो भी ये इसको गो थ्रू करने के, कोर्ट में 7E का स्टेटस इस वक्त क्या है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊं 7E के सिलसिले में, कि जब लाहौर हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, तो एक्चुअली हमारे मुख्तलिफ क्लोज फ्रेंड्स जो हैं या क्लोज फ्रेंड हो गए हैं प्रोफेशनली, उन्होंने हमें बड़ी तफसीलात अच्छी बताई, और कुछ चीज़ें फिर अगले 2-3 बार न्यूज़पेपर में आई जो हम अपनी कमेंट्री में भी पूरी तरह नहीं लिख सकते, लेकिन चूंकि यहाँ लिमिटेड लोग हैं, और ऑल्दो कुछ पार्ट की हमारी रिकॉर्डिंग होगी जो यूट्यूब पे लगेगी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं है आप बताने में कि सिचुएशन न्यूज़पेपर पे आ गई है। कि जब लाहौर हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, तो लाहौर हाई कोर्ट का हमने इनिशियल इंटरम ऑर्डर देखा, और इंटरम प्रोसीडिंग ऑर्डर है, बल्कि इंटरम ऑर्डर नहीं है। उस प्रोसीडिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि जज ने FBR के रिप्रेजेंटेटिव को कहा कि आप ये पिटिशन विड्रॉ कर लें, इसलिए कि हमें अपेरेंटली लग रहा है कि लॉ अल्ट्रा वायरस है, और आपने एक तरफ से कैपिटल वैल्यू टैक्स ओरिजिनली ख़त्म किया, फिर कैपिटल वैल्यू टैक्स दोबारा लाए, और 7E उसके साथ लाए। तो हमें ये बताया जाए कि कैपिटल वैल्यू टैक्स क्यों ख़त्म किया गया, फिर क्यों लाया गया, और कैपिटल वैल्यू टैक्स की मौजूदगी में 7E क्यों लाया गया, ये हमें एक्सप्लेन करें। और अगर आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं तो आपका उस वक्त ज़ाहिर है ट्रेडर्स ने मसाइल खड़े किए हुए थे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर जो गवर्नमेंट से गलती हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर सप्लीमेंट्री आपका एक्ट आ रहा है तो 7E ख़त्म कर दें, और कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है उसमें आपको जो भी चेंजेस करनी है, आपको मुनासिब लगती हैं तो वहाँ चेंज कर लें। तो कुछ हियरिंग नहीं हो सकी, और FBR ने जवाब नहीं दिया। और फिर इसके बाद FBR का रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में आया और उसने कहा कि नहीं, हम परसू करना चाहते हैं, 7E हम फाइट करना चाहते हैं। और उसमें जजेस की जो चीज़ें हुई या लॉ कुछ और इक्का दुक्का FBR की तरफ से रेलेवेंट या मोस्ट रेलेवेंट, जिसकी तफसील भी मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगा, कि उनको इन्वॉल्व किया गया ताकि जजमेंट जो है वो चीज़ डिटेल में डिस्कस हो जाए और फिर फाइनली डिसीजन FBR के फेवर में चला जाए। लेकिन गुड ऑफ के FBR के फेवर में नहीं गया।
और इवन हमने कमेंट्स, जब सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आया था तो हमने कमेंट्स एट दैट टाइम लिखे कि हमारा ख्याल ये है कि चूंकि हमें इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली थी जो कोर्ट की हियरिंग के दौरान थी, और एक छोटा सा इशारा प्रोसीडिंग ऑर्डर में था, तो हमने अपने कमेंट्री में लिखा था कि सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन ऑल्दो 7E में अगेंस्ट में है, लेकिन हम फोर्सी कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन फेवर में आएगा। फिर उसके बाद जब अब मैं इसलिए अब बयान कर रहा हूँ ये चीजें, फिर उसके बाद चेयरमैन को समन जारी हुआ कि चेयरमैन भी आए हियरिंग में FBR का लाहौर हाई कोर्ट में, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो लॉ को इम्प्लीमेंट होने से पहले पास करती है, अपने यहाँ उसकी पास करती है, उन्होंने आगे बात की और उनको भी बुलाया गया कि चूंकि उन्होंने लॉ को अप्रूव किया तो उन्होंने कैसे अप्रूव कर दिया। तो उनका मिनिस्टर का सेक्रेटरी आके एक्सप्लेन करे लाहौर हाई कोर्ट को। उन दोनों का समन जारी हुआ और बिजनेस रिकॉर्डर में हेडिंग लगाई गई मेन पेज पे, ये समन जो है वो जारी हुआ है। आप समन का लफ्ज डाल के बिजनेस रिकॉर्डर में 7E डाल के सर्च कर सकते हैं इसको। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट 7E में है। तो कट शॉर्ट जो फाइनेंस बिल और एक्ट में मिला के अगर हम बात करें तो नॉन ATL वालों को 7E लगेगा और इफेक्टिवली डबल लगे। फिर इसके बाद जो है वो आया है सेल एंड ट्रांसफर के केस में, वो रेट बढ़ा के 2 से 3 कर दिया गया है 236C के लिए, और जो नॉन ATL वाले होंगे इनका इफेक्टिवली डबल हो जाएगा कंसिडरिंग 10 शेड्यूल। अकॉर्डिंगली आ सकते हैं, इसलिए कि मजीद डिस्कशन नहीं है, लेकिन हमारी कुछ डिटेल्स में बता दूं जो कुछ लोगों को नहीं मालूम होंगी, और चूंकि आज कुछ लोग पहली दफा वर्कशॉप में शामिल हुए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दे मस्ट नो अबाउट अस, और फ्यूचर में ताकि हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी ईमेल्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और जो कोई कमेंट्री सब्सक्राइबर हैं उनको हम हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं फ्यूचर के, उनकी ईमेल एक दफा कम से कम आएगी, और जो हमारे बाकी गूगल पे होते हैं उनको एक से ज्यादा दफा जाती है, और इसीलिए कमेंट्री आपको एक दफा आती है लेकिन आपको सारी कमेंट्री आती है, उनको कुछ कमेंट्री आती है। जो कस्बातियन कंपनी है उस सिलसिले में जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे बारे में चाहिए आपको, तो यू हैव रेडीली अवेलेबल द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अमसल हु इज सीनियर मैनेजर, और his phone number is available and his PTCL number is number of our offices are available, and his email address is different from us, which is 786.com, and he is also helpful in very at a low price written filing for individuals and businessmen, and कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर मेरे साथ वो पिक्चर में ज्यादा आते हैं, और बिजनेसमैन के केस में कॉम्प्लिकेटेड केस में ही इज विद मी इन पिक्चर, अदरवाइज माशाल्लाह ही इज इंडिपेंडेंटली डीलिंग विद सेवरल पीपल। और बाकी मेरी टीम इसके अलावा है माशाल्लाह निबियान एंड हसनैन जो डील करते हैं। आपसे कांटेक्ट में जो लोग जो होंगे वो ज़ाहिर हसनैन है जो इस प्रोग्राम के लिए भी कोऑर्डिनेशन में थे। मेरे नंबर्स भी आपके लिए रेडीली अवेलेबल हैं, अगर मेरा नंबर आपको किसी वक्त इंगेज मिले या न पिकअप हो तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय मोबाइल, बट नॉर्मल मैसेज, नॉट द व्हाट्सएप मैसेज, इसलिए कि आई गेट ओवर 1000 व्हाट्सएप पर डे, तो इसलिए व्हाट्सएप पे ये नंबर तो मौजूद है लेकिन आई डोंट सी, जैसे मुझे नॉर्मल SMS कर दें, आई विल कॉल बैक इफ समथिंग इज अर्जेंट, और इनमें से किसी से बात कर लें और इनको मैसेज दे दें कि मैं अर्जेंटली कॉल कर लूँ, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू अर्जेंटली कॉल यू। हमारी मेन सर्विसेज में यू आर अवेयर के सेवरल लॉज जिसको हम कमेंट्री लिखते हैं, फिर इसके बाद एज ए स्लोगन टैक्स एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस यूज करते हैं। टैक्स एक्सीलेंस के नाम से भी और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के नाम से भी हमने ऐड ऑन प्रोफेशनल एक्सीलेंस इसलिए किया कि पहले हम सिर्फ टैक्स देखते की चीजें देख रहे थे, अब हम कॉर्पोरेट हैं, फाइनेंस है, HR है, और
दीगर कंपनी लॉ की चीजें हैं वो सब हम देखते हैं, उसके एडवाइजरी मैटर को भी एड्रेस करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अंदर जाके कमेंट्री भी, पुरानी जितनी भी कमेंट्रीज हैं वो देख सकते हैं। लेकिन कमेंट्री के से आगे जाके जब आप कमेंट्री खोलने बैठेंगे तो फिर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड नेचुरली जो हमारे मेंबर्स कोई कमेंट्री के हैं उसको हम नॉमिनल चार्जेस के बाद वो दे देंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ बग्स हैं थोड़े बहुत, वो बग्स को रिमूव करके हम नई वेबसाइट भी तैयार कर रहे हैं जो शॉर्टली इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इसके अलावा ये फेसबुक पेज है टैक्स एक्सीलेंस के नाम से, इसके ऊपर ओवर 11,000 लाइक्स एंड फॉलोवर्स हैं टिल टुडे 11/7/11/23 तक, या रादर सॉरी 11/7/23 तक। फिर इसके बाद बाद जो है वो ये बेसिकली 11/7/23। इसी तरह से YouTube पेज है जिसमें आज तक का स्टेटस है कि 1400 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और हम लास्ट 1 मंथ से इसमें ज़्यादा एक्टिव हुए हैं जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा। और जब आप सब्सक्राइबर और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो जो भी हमारी अपलोडेड वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेंगी। स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि सैटरडे संडे को वीडियोस ज़्यादा रिलीज करें ताकि आप सैटरडे संडे को कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देख सकें। इसके अलावा हमारा ये ऑफिस का एड्रेस है और वी आर रजिस्टर्ड इन गूगल मैप, तो गूगल में भी अगर आप टैक्स एक्सीलेंस डालेंगे तो हमारी ऑफिस का एड्रेस आपको मिल जाएगा। With these words, thank you very much and अल्लाह हाफिज। और आप होपफुली जो है हमारे YouTube चैनल के भी सब्सक्राइबर बन जाएंगे और Facebook के लाइक एंड फॉलोवर बन जाएंगे। और कोई और चीज़ अगर रह गई हो तो फील फ्री टू आस्क। Still, we have still a couple of minutes. Else, thank you very much, और I liked a lot and आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आया, हर तरफ से क्वेश्चन आए। दैट्स वेरी गुड फ्रॉम बोथ द एंड्स एंड अदर फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। और इसके अलावा कोई भी चीज़ हो तो फील फ्री टू रीच मी और माय कॉलीग्स। थैंक यू वेरी मच।